जैसी करनी वैसी भरनी खुद इंसान ही पावेला। खांसी मिर्गी लाख दबाओ बिना बुलाए, खांसी मिर्गी लाख दबाओ बिना बुलाए, खांसी मिर्गी लाख दबाओ बिना बुलाए। जैसन करनी वैसन भरनी खुद इंसान ही पावेला। फांसी मिर्गी लाख दबाओ बिना बुलाए आवे, ओ फांसी मिर्गी लाख दबाओ बिना बुलाए आवे, फांसी मिर्गी लाख दबाओ बिना बुलाए आवेला। देखा इटली और जापान, देखा इटली और जापान, देखा इटली और जापान, देखा इटली और जापान। हाहाकार मचल पाकिस्तान, हाहाकार मचल पाकिस्तान। लाखों नर नारी के, लाखों नर नारी के ले लुटानी है भैया। कोरोना चीने नहीं, बीमारी जकड़ के पकड़ रखा। सज्जनों, एक दिन जी रहे हैं, सोच लीजिए बहुत जी रहे हैं। आज उस दृष्ट बुद्धि के गुरु का नजर जब चंद्रहास पर पड़ा ना, गुरु ने कहा, ए मंत्री, ये जो लड़का भजन सुनाया ना, इसकी भाग्य रेखा बतला रही है, ये राजा बनेगा। और ये भी सुन ले, कहीं और का राजा नहीं, तुम्हारे राजगद्दी पर बैठे, इसी गद्दी पर बैठे। मंत्री कहा, गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कहीं मेरा बेटा मदन कुमार न राजा होकर भला ये नाचने गाने वाला बनेगा? अगर ऐसी बात है तो देखिए मेरा खेल। वो मंत्री ने सभी संतों से कहा, बाबा आप लोगों का विदाई कर रहे हैं, इस बच्चे को रहने दीजिए, हम इसे लिखा पढ़ाकर अपने दरबार के गायक बनाएंगे। महात्माओं ने सोचा इस बच्चे की जिंदगी समझ आएगी। बाबा तो चले गए। अब वो दुराचारी मंत्री चंद्रहास को बुलाकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े भोलेपन से चंद्रहास ने कहा, महाराज मेरा नाम चंद्रहास है। चंद्रहास जो सुना ना, मंत्री 5 कदम पीछे हट गया। अरे यह नाम तो यहाँ के राजा के बेटा का था, जिसे मैंने मार डाला। हो सकता है किसी और का नाम हो, लेकिन इतने में उस मंत्री का नजर पड़ गया 6 उंगली। अरे वाह, इसका मतलब है वो दासी मेरे साथ धोखेबाजी किया। लेकिन वाह प्रभु वाह, लाख वो दासी बचाना चाहिए, अपने बेटे का बलिदान देकर मौत इसे खींचकर फिर मेरे सामने ला दिया। कहा, बेटे मेरे दरबार का गायक बनोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करना होगा। 2 जल्लाद को बुलाया मंत्री, हाथ में तलवार लेकर जल्लाद आया।
क्या बात है मालिक। तब वो दुराचारी मंत्री एकांत में जाकर बोला, सुन, चंद्रहासन तुमी जाइबे कानून कानून जाइबे इसे होनी में जीवन। ये जो लड़का भजन गाया, इसे जंगल में ले जाकर 2 टुकड़ा कर देना बस, और एक काम और करना, मस्तक काटकर मेरे पास लेते आना, ताकि मैं देखूंगा तू इसे जान से मारा या नहीं। ए बाबा, दोनों जल्लाद चंद्रहास को साथ लेकर चला, बहाना बनाकर गुरु आश्रम का। जब घनघोर जंगल में ले गया ना, दोनों जल्लाद निकाला तलवार, कहा, मूर्ख, ना जाने तू राजा का क्या दिखा रहा है। आदेश दिया तुम्हें मारने का, हम जल्लाद हैं, हम जल्लाद हैं तो क्या, हम लोगों का भी एक नियम है, मारने वाले को पहले उसकी इच्छा जो होती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। बोलो, मरने से पहले कुछ खाना चाहोगे? अच्छा भैया, एक बात बताइए, 56 प्रकार का व्यंजन सामने परोस दे, गर्दन पर तलवार रख दे, भोजन करो, तुम्हें काटेंगे, एकागो रसगुल्ला मुंह में डालिएगा? जल्लाद जो ही कहा, जो खाना चाहो मैं खिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें मारना है। चंद्रहास कहा, अगर ऐसा नियम आप लोगों का है कि मरने से पहले मरने वाले की इच्छा को पूरी करते हैं, तो क्या हमारी इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं? कहा, बेशक। क्या चाहते? कहा, मरने से पहले हम एक भजन गाना चाहते हैं, नारद बाबा का बताया हुआ मंत्र, और देखिए होता क्या। आंख बंद किया, दोनों जल्लाद के होठ पर हंसी आ गई। अरे मूर्ख, क्या मांगा? भजन गाओगे मरने से पहले? अच्छा, गाली। जरा आप लोग तैयार हो जाइए, इस भजन को जरूर गाइएगा। हम जो भजन गाने जा रहे हैं, भजन नहीं है, मंत्र है। चंद्रहास ने गाया कि मौत भी जो आए, मौत भी जो आए, भजन करते करते, 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 प्रभु का हो दर्शन, प्रभु का हो दर्शन, प्रभु का हो दर्शन, अगर मरते मरते मौत भी जोया, भजन करते करते, मौत भी जोया, भजन करते करते, मौत भी जोया, भजन करते करते।
कौन मंजिल जहां सबों को जाना है? अरे मिलाना वो मंजिल गुजरते गुजरते मौत भी जोया भजन प्रभु का हो दर्शन अगर मरते मरते। यह आवाज जो लगाया ना, भगवान कृष्ण का सिंहासन जगमगाने लगा। रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आज द्वारिका जगमगा क्यों रही? भगवान बोले, रुक्मिणी मेरा बेटा मुझे बुला रहा। हे बाबूजी, भगवान कृष्ण आवाज लगाए, किनका? मैया सरस्वती को। हरिओम। मैया सरस्वती सामने प्रकट हो गई। क्या बात है प्रभु? कहा, मां मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। ए मां, उस जल्लाद से हमारे बेटे को बचा लो मां। मैया सरस्वती जो सुनी ना, हाथ ऊपर उठा दिया। हाथ से एक ज्योति निकली, जल्लाद के ललाट पर पड़ा, दिमाग को बदल दिया। एक जल्लाद अपने साथी से कहा, हम नहीं मारेंगे। अरे वो तो राजा है, इस बच्चे को मारने के बाद हम भी तो कभी संसार से जाएंगे। उस दरबार में मालिक जब पूछेगा क्या जवाब? हम तो नहीं मारेंगे। दूसरा जल्लाद कहा, क्या अपना वाला माथा वहां ले जाओगे जो देखने के लिए मांगा? मैया सरस्वती हल्का सा नजर उधर भी कर दिया। वो भी कहता है, ठीक है कहते हो, मारेंगे तो नहीं। एक काम करना, मस्तक तो नहीं ले जाएंगे, इसके हाथ में 6-6 उंगली है, एक एक उंगली काटेंगे, कम से कम उंगली तो दिखा देंगे। दोनों हाथ से एक एक उंगली काटा। जितना अवगुण था उसके पास में सारा अवगुण समाप्त हो गया। दोनों जल्लाद उंगली काट कर जंगल से बाहर निकला।
मैया सरस्वती माथे से नीचे उतर गई, दोनों जल्लाद का एरियल खड़ा हो गया। सज्जनों, दोनों जल्लाद मन में विचार किया, माथा नहीं ले जा रहे हैं, क्या दिखाएंगे? ए भैया, बगल में एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ था। क्या बड़ा सुंदर समय मिला है, एक काम करना, कुत्ते का माथा काट कर गमछा में बांध, पूछेगा मस्तक लाया, दूर से ही हिलाकर बताना इसमें बंधा हुआ है। अगर वो कहीं कह देगा फेंक दो, तब तो बचिए जाएंगे, नहीं तो कुत्ता वाला मस्तक देखेगा तो भी मारेगा, नहीं ले जा रहे तो भी मारेगा। सज्जनों, कुत्ते का मस्तक काटा, अंगोछे में बांधा, दोनों चल दिया। मैया सरस्वती मन में सोची, अब तो ये मस्तक लेकर जाएगा उस मंत्री के पास, अगर कहीं ये गठरी खोलकर मस्तक देखा हो तब तो फिर उसका प्राण संकट में पड़ जाएगा। जरा उस मंत्री का भी दिमाग बदल दे। वाह, क्या नाम भाई, क्या बात है। श्री धर्मेंद्र जी 500 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बोलिए दान देने वाले की जय। वरदे वरदे बिना वादिनी वरदे सरस्वती हाथ उठाई, उस मंत्री के दिमाग को भी बदल दिया। अरे दोनों जल्लाद जब दरबार में पहुंचा, मंत्री का नजर पड़ा, अरे ओ जल्लाद, काम तमाम कर दिया ना? तब वो गठरिया कुत्ता का जो मस्तक बंधा हुआ था दूरे से हिलाकर कहता है, गर पिसबाश न हो रहा, साबित में सर को लाया, देखो इसमें बंधा हुआ, पहले मैं उंगली काट लिया, फिर पीछे मार गिरा, अरे वो मंत्री जो देखा ना, वाह वाह कमाल कर दिया। अरे इधर क्यों ला रहे हो, दुश्मन का मुंह क्या देखेंगे, उधरे फेंक। दोनों जल्लाद सोचा प्राण बच गया।
प्राण तो बच गया, लेकिन अब चलिए चंद्रहास के पास। चंद्रहास अकेले जब और देखो शोर मचाता है, जाओ जाओ वह धर्म की माया से एक राजा उसे मिल वीरसेन नाम का एक राजा, लेकिन उसी दृष्ट बुद्धि का जिगरी दोस्त ए बाबू, लेकिन बेचारा था निर्वंश, पुत्र नहीं था। भगवान कृष्ण की माया, वो वीरसेन राजा जंगल में शिकार खेलने आए हुए। चंद्रहास जो रो रहा था ना, जरा सा भैया गलबात करो। रोना जो वीरसेन सुने, घोड़ा को दौड़ा दिया, करीब पहुंचे, देखा एक बच्चा रो रहा है। अरे सूरत से किसी राजघराने का लगता है। वीरसेन ने पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या? क्या माँ बाप से बिछुड़ गए हो? चंद्रहास ने कहा, मेरा नाम चंद्रहास है, हमारे माता पिता बैकुंठ में, मैंने अपने माँ बाप के पास पत्र लिखा, अभी तक नहीं आए। वीरसेन समझ गए बैकुंठ का मतलब है इसका माँ बाप संसार छोड़ दिया। वीरसेन राजा मन में सोचे कि हम भी तो निर्वंश हैं। वाह प्रभु वाह, आज मुझे आपने बेटा दे दिया। अरे हमारी प्रजा जानती है कि मुझे पुत्र नहीं। अब हम एक काम करेंगे, इस बच्चे को लेकर रात में घर जाएंगे, फिर रातों रात गुरु आश्रम में पढ़ने भेजा देंगे और अपने राज्य में ऐलान कर देंगे कि तुम्हारा भावी राजकुमार मेरा पुत्र स्कूल में विद्या अध्ययन कर रहा है। मैं निर्वंश नहीं, मेरा बेटा जब पढ़कर आएगा तब देख। घोड़ा बैठा, चंद्रहास को घोड़े पर बैठा कर, ए बाबू, सूर्यास्त हो जाने के बाद जब अपने दरबार में पहुंचा और उधर भगवान कृष्ण से रुक्मिणी कहती, वाह प्रभु वाह, क्या लीला है आपने, उस बच्चे को कहां से कहां आपने पहुंचा दिया। रुक्मिणी ने कहा, कि मेरे सामने सलोना एक राज तू बताना, सीखा है तू कहां से मुरली मधुर बजाना।
हंसाए, सब जब बजे ये बंसी, सोते को भी जगाए, जादू भरी ये मुरली, रोते को भी हंसाए। कन्हैया सीखा है तू कहाँ से, सीखा है तू कहाँ से, सीखा है तू कहाँ से, माखन को चुराना सीखा है तू कहाँ से, माखन को तू चुराना, सीखा है तू कहाँ से, मुरली मधुर बजाना। मेरे सामने सलोना, एक राज तू बताना, सीखा है तू कहाँ से, मुरली मधुर बजाना। मेरे सामने चलो, मेरे सामने सलोना, मेरे सामने सलोना। सज्जनों, वीरसेन राजा अपने महारानी के करीब जाकर जब चंद्रहास को गोद में दिया, सोनी गोद जब भर गई, मां की ममत्व उम्र पर बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से सर को सहलाने लगी। रातों रात चंद्रहास को गुरु आश्रम में पढ़ने भेज दिया गया। राज्य में ऐलान कर दिए कि मेरा बेटा जब पढ़ाई समाप्त करके आएगा तब देखना। ए बाबू, समय बीतने लगा। इधर दृष्ट बुद्धि अपने मन में सोच रहा है, चंद्रहास के माँ बाप को मारकर राज्य तो ले ही लिया, हमारे दोस्त को भी वंश नहीं है, उसका भी राजगद्दी मेरा ही होगा। और उधर जब चंद्रहास की पढ़ाई समाप्त हुई, शरीर में जवानी भी आ गई, चेहरे पर राजकुमार का संस्कार भी है। जब गुरु आश्रम से पढ़कर घर वापस आया, वीरसेन राजा दरबार लगाए। सारी प्रजा भाभी राजकुमार को जो देखा, सभी जय जयकार करने लगे। समय बीतने लगा। समय के क्रम में वीरसेन राजा ने देखा, माथई के बाल सफेद पड़ गए। वीरसेन राजा सोचा मेरा चौथापन आ गया, अब एक काम क्यों ना करें, बेटे को राजगद्दी दे दी। शुभ मुहूर्त की तैयारी किया। छोटे बड़े सभी राजाओं को बुलाया, अपने दोस्त दृष्ट बुद्धि के पास भी पत्र लिखा। दोस्त, मेरे बेटे की राजगद्दी है, इस यज्ञ में आकर शोभा बढ़ाओ। ए बाबू, पत्रवाहक जो पत्र ले जाकर दिया ना, मंत्री का दिमाग ठनका। अरे, वीरसेन को तो पुत्र था ही नहीं, पुत्र पैदा लिया उस समय खबर नहीं दिया, लिख रहा कि राजगद्दी देने जा रहा हूं। फिर दिमाग ठनका, कहीं जल्लाद तो जंगल में छोड़ नहीं दिया, उस समय मथवा नहीं देखे। अच्छा, चले जरा चलकर देखने।
बड़ा सज धज कर दृष्टबुद्धि जब वीरसेन के दरबार में पहुंचा ना, मित्र मिलन के साथ ही दीख पड़ा चंद्रहास। शरीर में जवानी है। पूछा वो दोस्त, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कहा दोस्त, अरे मेरे बेटे का नाम चंद्रहास है। चंद्रहास जो सुना ना 5 कदम पीछे हट गया। अरे तब तो वो दोनों जल्लाद मेरे साथ गद्दारी किया। खैर अभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। ए बाबू, दृष्टबुद्धि ने कहा कि दोस्त मैं चल रहा हूं। वीरसेन ने कहा वाह दोस्त वाह, बेटे की राजगद्दी तुम चले जाओ। कहा दोस्त, मेरे राज्य का एक खास चिट्ठी मेरे